आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। देखते हैं प्रभु श्री राम की संवेदनशीलता, अनुभव करते हैं कुछ। भाई को शक्ति बाण लगा, मूर्छित हो गया और प्रभु श्री राम किस प्रकार से अपने भाई के लिए व्याकुल हो गए। और न केवल व्याकुल हो गए, व्याकुलता से भी बहुत आगे बढ़कर विलाप करने लगे। ये जो भारतीय मनीषा में राम कथा है ना, अद्भुत है, अपूर्व है। अपूर्व कहते हैं जो अब से पहले कभी हुई ना हो, जिसने कभी देखा ना हो, उसको अनुभव ना किया हो, उसको जाना ना हो, उसे अपूर्व कहते हैं। जो अब से पहले कभी घटा ही ना हो, तो राम कथा है ऐसी अपूर्व कि भाइयों का जो प्रेम इस राम कथा में है, प्रभु राम के माध्यम से, भरत जी के माध्यम से, लक्ष्मण जी के माध्यम से, वह अन्यत्र दुर्लभ है ही नहीं। दुर्लभ शब्द भी कहना उचित ना होगा, यही कहना उचित होगा कि कहीं अन्यत्र है ही नहीं। जहाँ है वह इससे ऊना ही है, कम ही है। और कहीं कहीं तो विश्व के इतिहास में ऐसा भी है कि भाई भाई को देखकर राजी ही नहीं रहा। एक भाई ने दूसरे भाई को देखते ही उसे अपना प्रतिद्वंद्वी माना और प्रयास किया कि उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी जाए और वह निष्कंटक होकर राज्य भोगे। किंतु राम कथा में राज्य की तरफ तो कोई देखने को राजी ही नहीं है। बस भाई चाहिए, सिंहासन नहीं चाहिए, भाई चाहिए। अब देखते हैं राम जी कैसे व्यथित हैं, व्याकुल हैं, और उनके इस विलाप को देखकर जो भी कपि समाज वहाँ पर है, भालुओं का समाज है, उनके साथ हनुमान जी, जामवन, अंगद, नल, नील इत्यादि जितने भी लोग हैं, वानरवीर, वे सभी दुखी हो गए थे प्रभु राम को चिंतित देखकर। फिर हनुमान जी गए और अभी गए हुए हैं, लौटे नहीं हैं, और तब तक विलाप कर रहे हैं प्रभु, और सब दुखी हो गए हैं देखकर, क्योंकि दृश्य ही ऐसा है। एकदम करुण रस बह रहा है चारों तरफ, और तभी हनुमान जी आ जाते हैं औषधि लेकर, और तत्काल वो जो दुख का समय था तत्काल हर्ष में परिवर्तित हो जाता है। हनुमान जी को देखते ही वीर रस वहाँ पर प्रकट हो जाता है, जो अभी तक करुण रस था। आई गयो हनुमान जिम करुणा मह वीर रस, जैसे कि वीर रस आ गया एकदम हनुमान जी के आते हैं। सुना है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना है। हनुमान जी का प्रवेश ही वीरता का प्रवेश है, भक्ति का प्रवेश है, ध्यान का प्रवेश है। ये उपस्थिति है हनुमान जी। तो उनको देखते ही सब और प्रसन्नता की लहर दौड़ गई, आनंदित हो गए सब। अब क्या है आगे? हर्ष राम भेटऊ हनुमाना, प्रभु श्री राम ने हर्षित होकर हनुमान जी को गले लगा लिया, उनसे मिले। दुखी थे, अभी तक विलाप कर रहे थे और सोच रहे थे कि हनुमान कहाँ रह गया। हनुमान आए हैं, इसका एक ही अर्थ है कि हनुमान कभी भी खाली हाथ नहीं लौटते।
कभी खाली हाथ नहीं लौटते, कार्य सिद्ध करके ही लौटेंगे। और प्रसन्न हो गए, प्रभु की औषधि आ गई। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। ये जो परम सुजान प्रभु श्री राम हैं, सब कुछ जानने वाले, सर्वज्ञ, सर्वसमर्थ, किंतु बड़े कृतज्ञ हैं। इनके मन में धन्यवाद का भाव, आभार का भाव, कृतज्ञता का भाव, ग्रेटिट्यूड का भाव बहुत ज़्यादा है। इनके लिए कोई कण मात्र भी कर देता था। हनुमान जी ने तो खैर पर्वत के समान सेवाएं दी हैं, लेकिन किसी ने यदि कण मात्र भी कुछ कर दिया तो प्रभु को लगा कि मैं इसे क्या दे दूं, क्या दे दूं कि ये निहाल हो जाए। बड़ी छोटी सी घटना है, बहुत छोटी सी। आप भी सोचेंगे इसमें कोई बड़ी घटना, क्या बड़ी बात हो गई। केवट ने अगर गंगा पार करा दिए तो क्या ऐसा बड़ा काम कर दिया। दिन भर वो हजारों लोगों को करा ही रहा है, क्या बड़ा काम कर दिया। लेकिन प्रभु श्री राम को, उनको जब गंगा पार कराई तो वो कितनी कृतज्ञता से भर गए, कितनी कृतज्ञता से कि केवट ने मेरा कितना महान काम साध दिया। कौन कृतज्ञता से भरता है, कौन भरता है। केवट दिन भर में न जाने कितने लोगों को गंगा पार कराता था, कोई मुड़ के देखता भी नहीं था केवट को, पैसे भी हाथ में नहीं थमाते थे, यूं फेंक देते थे, उठा ले भाई। और इधर केवट पार उतारता है प्रभु को और प्रभु संकुचित हो जाते हैं, लजा जाते हैं कि मेरे पास तो देने के लिए भी अब इससे कुछ भी नहीं। पारिश्रमिक तो देना बनता है ना, क्या दूं मैं। तो ऐसे कृतज्ञता के भाव से भरे हुए राम जी हमें सिखाते हैं कि किसी के किए हुए के प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। आभार, ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद कि किसी ने हमारे लिए कुछ किया, ये भाव होना चाहिए। और इस भाव को यदि हमने भीतर गहरा लिया तो इन पंक्तियों को हम समझ पाएंगे, तभी, वरना नहीं समझ पाएंगे। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत वैद तब कीन्ही उपाय, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाए। और तब काम शुरू होता था सुषेण वैद्य का। उन्होंने तत्काल संजीवनी बूटी को लिया, लक्ष्मण जी को सूंघाया और लक्ष्मण जी हर्षित होकर तत्काल बैठ गए। ये आयुर्विज्ञान है भारतीय मनीषा का, आयुर्विज्ञान कि जड़ी बूटियों की ऐसी पहचान कि पता है कि इस जड़ी बूटी का सेवन करते ही ये रोग तत्काल भाग खड़ा होगा, तत्काल। अब लक्ष्मण जी तत्काल उठकर खड़े हो गए, जैसे कि कोई चीज़ हैंग हो गई हो, अटक गई हो और उसका पासवर्ड या कोड वर्ड डाला हो और वो सक्रिय हो गई हो, एक्टिवेट हो गई हो। ये औषधि जैसे उस शक्ति बाण का डिकोड करने का एक तरीका था। बस तत्काल लक्ष्मण जी उठकर खड़े हो गए प्रसन्नता के साथ। ये भी नहीं कि थके हुए हों, दुखी हों। ये भी यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आदमी जब ऐसे में उठता है, घायल है, उठेगा तो ऊँ आ करता हुआ उठता है ना, बड़ा अंगड़ाइयाँ लेता हुआ, कहेगा अरे मुझे क्या हुआ था, शरीर में दर्द हो रहा है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन नहीं, इस बूटी का ऐसा प्रभाव कि हर्षित होकर उठकर बैठ गए। हृदय लाई प्रभु भेंट हूँ भ्राता। राम जी ने आगे बढ़कर लक्ष्मण को गले से लगा लिया, प्रसन्न हो गए कि मेरा भाई ठीक हो गया।
हर्ष सकल भालू कपिभ्राता, और भालुओं और वानरों के जितने भी समूह थे सब प्रसन्न हो गए। चारों ओर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई, मन का दुख जाता रहा। कपिपुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा। अब हनुमान जी ने कहा सुषेण जी से कि वैद्य जी चलिए, अब आपको वापस आपके घर पहुंचा कर आता हूँ। उठा तो लाया था मैं, और अब क्या किया उन्होंने, जह विधि तब ही ताहि लई आवा। जिस विधि से वो लेकर आए थे उनके घर के साथ ही उठा कर लाए थे, घर समेत ही ले जाकर छोड़ आए, वैसे के वैसे। यह वृतांत दशानन सुनेऊ। अब जो वानर सेना है उसके बीच में रावण के गुप्तचर खूब थे। ये विशेषता होती है राजाओं की कि प्रत्येक राजा एक दूसरे राजा के यहाँ अपने गुप्तचर छोड़ता है, और शत्रु के यहाँ तो विशेष रूप से छोड़ता है। जो जो भी घटनाएं घट रही हैं प्रभु श्री राम की छावनी में, तत्काल उसका समाचार रावण पर पहुंच जाता है, तत्काल। और ये भी पहुंच गया। इधर लक्ष्मण जी उठकर बैठे हैं, उधर रावण के पास समाचार पहुंच गया कि हनुमान जी वो बूटी ले आए हैं और लक्ष्मण ठीक हो गए। और जब हनुमान जी जा रहे थे तब का भी समाचार पहुंच गया था रावण के पास कि लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा है, वो बेहोश पड़ा है, और हनुमान वही जिसने उजाड़ी थी हमारी लंका, उसे भेजा है, राम ने भेजा है कि तुम जाओ ये बूटी लेने। तो रावण के गुप्तचरों ने बताया, और अभी भी बता दिया कि भाई वो तो परिश्रम व्यर्थ गया, पुरुषार्थ, वो वीरता मेघनाद की। और रावण पर क्या प्रभाव हुआ सुनकर, अति विषाद पुन पुन सिर धुन हो। रावण तो बड़े दुख से और खिन्नता से भर गया ये समाचार सुन के कि लक्ष्मण जी उठ बैठे हैं। सिर सिर धुन हुई और अपना सिर पीट पीट कर धुनने लगा, जैसे कोई पागल हो जाए और अपने ही बाल नोचने लगे। तो ये रावण की हालत हो गई। क्यों? रावण देख रहा है कि वह प्रभु श्री राम के पक्ष की कण मात्र भी क्षति नहीं कर पा रहा। करना तो वह बड़ी बड़ी क्षति चाहता है, बहुत हानि पहुंचाना चाहता है, पराजित करना चाहता है, लेकिन हर मोर्चे पर उसे मुंह के खानी पड़ रही है। और जिसने जीवन में कभी पराजय का मुख न देखा हो, इस प्रकार की पराजय का, तब सारे संसार के सामने, संसार तो देख रहा है ना क्या हो रहा है, कि वो जो त्रिलोकी कहलाता है, वो जो महाबलशाली रावण कहलाता है, उसे देखो ये वानर और भालू छकाए दे रहे हैं। जीना हराम कर दिया है रावण का, रावण की क्षति पर क्षति किए जा रहे हैं। तो ये सुनकर, ये देखकर कि लक्ष्मण जी उठ बैठे हैं, रावण अपना सिर पीटने लगा। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा। सोचा बहुत, किसे भेजूं अब जो राम के पक्ष क्षति करे, किसे भेजूं? तभी ध्यान आया कुंभकर्ण का। मेघनाद को तो भेज चुका है, तो लगा कि अब कुंभकर्ण को। कुंभकर्ण सोया रहता था नींद में, अपना होश ही नहीं उसे कुछ, क्या हो रहा है क्या नहीं, उसकी अपनी दुनिया। तो पहुंच गया रावण कुंभकर्ण के पास। विविध जतन करिताह जगावा। बहुत उपाय करने के बाद तो उसे जगाया गया। इतना सरल थोड़ी ना था। तभी तो कहते हैं ना कि अरे कुंभकर्ण की नींद सो रहा है क्या, कि कोई इतना गहरा सोए, इतना लंबा सोए कि संसार में क्या घट रहा है उसे उसकी खबर ही ना हो, बिल्कुल खबर ना पहुंचे। तो क्या किया जाए फिर? उसका जगाना बड़ा मुश्किल होगा उसे, लेकिन जगाया रावण ने। जागा निश्चर देख ही कैसा। उठ के बैठ गया
रावण ने जगाया तो तुलसीदास जी कहते हैं उठ के तो बैठ गया, पर वो था कैसा ये तो समझ लो सब। सारे भक्तजन जान तो लें कि ये कुंभकर्ण है कैसा। मानहु काल देह धर बैसा, जैसे कि साक्षात काल देह धारण करके आ गया हो। काल दिखाई थोड़ी ना देता है, बहुत भयानक होता है। और देह धारण करके आ जाए तो कैसा होगा? बिल्कुल वैसा होगा जैसा ये कुंभकर्ण, काल के समान। अब ये बात कहते ही हमें समझ लेना चाहिए कि कुंभकर्ण कितना बलशाली होगा, कितना भयानक होगा और कितना विशाल देह का स्वामी होगा। ये सारी चीज़ें समझ लेनी चाहिए। कुंभकर्ण पूजा कहु भाई, काहे तवमुख रहे सुखाए। देखा रावण सामने है। कुंभकर्ण बोला कि मेरे भाई, सबसे पहले तो ये बात बताओ, ये तुम्हारा मुंह सूखा क्यों हुआ है, पीला क्यों पड़ा हुआ है चेहरा? मैंने तो कभी इस तरह से सूखा हुआ तुम्हारा मुख देखा ही नहीं। सदा मैंने देखा गर्वित दर्पित, चमक, वो आभा ऐश्वर्य की, शक्ति की। तुम्हारे को ये हो क्या गया है? हैं? सूखा हुआ है चेहरा बिल्कुल। बताओ क्या हुआ? कथा कही सब ते अभिमानी। तब उस अभिमानी रावण ने सारी बात बताई, सारी कथा सुना दी। जेह प्रकार सीता हर आने, और उसने ये भी बताया कि किस प्रकार से वो सीता का हरण करके लाया। समझाना तो था ना। जब तक पूरा कॉन्सेप्ट कुंभकर्ण को क्लियर नहीं होगा, सारी वस्तु स्थिति उसके संज्ञान में नहीं आएगी कुंभकर्ण के, तो वो आगे कार्रवाई क्या करेगा? सोया हुआ था वो तो। अब सब कुछ बताना है। रावण ने सब कुछ बताया कि देख भाई ये हुआ, और राम को कमज़ोर करने के लिए मैंने सीता का हरण कर लिया, नहीं तो वो हराया नहीं जा सकता था। यही उद्देश्य से मैं सीता का हरण करके ले आया। और इसके साथ एक मेरे मन की भावना और भी रही कि मैं सीता को अपनी महारानी भी बनाना चाहता हूँ। सारा कुछ यथावत उसने कुंभकर्ण को सुना दिया। अब कुंभकर्ण सब बातों को सुनने के बाद जो कह रहा है ना, बस यहाँ से अब बात बहुत गहरी समझने वाली शुरू होती है, बहुत गहरी। तात कपिन सब निश्चर मारे, महा योद्धा संहारे। रावण इससे पहले कि कुंभकर्ण कुछ बोले, उसे कहता है कि भाई एक बात और सुन लो, कि ये जो राम है ना, ये वानरों की सेना लेकर आया है, और इस वानरों की सेना ने हमारे न जाने कितने राक्षस मार डाले हैं, न जाने कितने। और केवल राक्षस सैनिक ही नहीं मारे, महा योद्धा संहारे। एक से एक बढ़ के जो हमारे योद्धा थे, जो किसी से पराजित हो ही नहीं सकते थे, उन सबको भी मार डाला। तो समझ लो कि कितनी विवशता के अंदर मैंने तुम्हें उठाया है, मजबूरी में, वरना मैं ना उठाता। अब कोई दिखता ही नहीं है ऐसा जो इस वानर सेना का सामना कर सके, जाकर राम से युद्ध कर सके। कोई नहीं दिखता, तुम ही दिखाई दे रहे, तो इसलिए मैंने उठाया। दुर्मुख सुररिपु मनुज आहारे। रावण ने भी तो कहा बड़े बड़े महान योद्धा मारे गए, अब दो चार के वो नाम भी ले रहा है, जिससे कि कुंभकर्ण समझ जाए कि उनका जो शत्रु राम है कितना बलशाली है और कैसे निपटना है उससे, उसकी शक्ति भी तो पता हो। तो कहता है कि दुर्मुख, जो हमारा महाबलशाली राक्षस था, बुरे मुख वाला, उसको मार डाला। सुर रिपु यानी देव शत्रु,
देवताओं का शत्रु, जो देवताओं को भी पराजित करने की शक्ति रखता था, उसको भी मार डाला। अच्छा जी। मनुज आहारी नरभक्षी राक्षस। रावण की सेना में अनेक राक्षस नरभक्षी थे। आप सामान्य देखते होंगे लोग पशुओं का मांस खाते हैं, जल में रहने वाले जीवों का मांस खाते हैं, पक्षियों का खाते हैं, बाजार में मिलता है। लेकिन आपने कहीं बाजार में सुना कि मनुष्य का मांस बिक रहा हो? लेकिन रावण की सेना में ऐसे बहुत थे जो नरभक्षी थे, मनुष्य को ही खा जाते थे। ऋषि मुनियों को तो खूब खाते ही थे। वो क्या थे? मनुष्य ही तो हैं ऋषि मुनि। तो वो जो खाने वाला था उसका नाम था नरांतक। उस महान राक्षस का नाम, नरांतक का नाम जहाँ पहुँच जाए वहाँ भगदड़ मच जाती थी कि आ गया, खा जाएगा सबको। तो रावण कह रहा है कि मेरे भाई ये सब मार डाले गए। भट्ट अतिकाय अकंपन भारे, और इनसे भी बड़े जो भयंकर योद्धा थे तुम तो जानते ही हो। अकंप, अतिकाय सब मारे गए। अपर महोदर आदिक वीरा, परे समरमही सब रणधीरा, और इत्यादि जितने भी, कितने नाम गिनाऊं मैं। ये अतिकाय, अकंपन जैसे और भी न जाने कितने वीर थे, वो सभी परे समरमही सब रणधीरा, सारे रणधीर युद्ध भूमि में पड़े के पड़े रह गए, सबको मार डाला। अब बताओ मैं क्या करूं, क्या करूं? इस मनुष्य राम ने, जो मैं कहता था कि ये मनुष्य कुछ नहीं कर सकता मेरा, इसने ये हाल कर दिया है। मैं क्या करूं? मजबूरी में उठाया है। सुन 10 कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान। रावण की ये बातें सुनकर कुंभकर्ण बड़ा दुखी हुआ, बहुत दुखी हुआ। बिलखान माने बिलखना होता है, और बिलखने का यहाँ अर्थ है दुखी होना, कि बहुत दुखी हुआ। स्वाभाविक था दुखी होना कि लंका की इतनी बड़ी क्षति हुई, बड़े बड़े राक्षस मारे गए, सेना टूट गई सारी की सारी। दुख तो स्वाभाविक है, लेकिन ये तो हमें बाहर बाहर का दुख दिख रहा है। कुंभकर्ण अन्य कारणों से भी दुखी था। तो क्या बोला वो दुखी होकर कुंभकर्ण? जगदम्बा हर आन अवसट चाहत कल्याण। अरे ये तो बड़ी हैरानी होगी सबको सुनकर। अपने बड़े भाई को, रावण को, तीनों लोकों के स्वामी लंकापति लंकेश, राक्षस राज महापंडित रावण, उनको उनका छोटा भाई कह रहा है कि अरे वो मूर्ख। ये विभीषण बोला है ना, कुंभकर्ण बोला है। विभीषण बोल सकता है कभी अरे मूर्ख? विभीषण तो सदा हाथ जोड़े रहा, और कुंभकर्ण ने उठते इतने समय बाद उठा, और उठते ही रावण को कहता है कि अरे मूर्ख, जगदम्बा को हर के ले आया, और अब सट चाहत कल्याण। ये मूर्ख ऐसा है अब अपना कल्याण भी चाहता है। जगदम्बा को तू हर लाया और चाहता अब तेरा भला हो जाए, कैसे होगा? भल न कीने तय निशाचर नाहा। कहता है कि हे राक्षसों के राजा, तूने ये भला काम नहीं किया। अब मोहि आई जाग ही कहा, और अब तू मुझे जगाने आया है। अब आया है जगाने, किस लिए आया भाई जगाने? अब क्यों जगा रहा है? अब जगाना था तब जगाता जब सीता का हरण करने जा रहा था, तब आता मेरे पास कि भाई कुंभकर्ण, मैं सीता का हरण करने जा रहा हूँ, कि बता मेरी सहायता करेगा? तब जगाता तो मैं हरण ही ना करने देता तुझे। अब जब सारे तूने खोटे काम कर लिए, सारा फंस गया कुचक्र में,
और अब बचने का कोई रास्ता नहीं है तेरा, अब तो मुझे जगाने आया है। और किससे लड़ने के लिए जगाने आया है तो? किससे? श्री हरि से। वे जो साक्षात जगदम्बा है उनको तो तू हर के ले आया हो। ऐसा तूने काम किया और अब कल्याण चाहता है अपना। बता। अज हूं तात त्याग अभिमाना। कुंभकर्ण कहता है कि हे तात, ये अपना अहंकार है ना, अभी त्याग दे, अभी। और क्या कर, भजहु राम होई है कल्याण। भजहु राम होई है कल्याण, अर्थात सीता को प्रभु श्री राम को लौटा, क्षमा मांग, उनके चरणों में गिर, उनका भजन कर, तेरा कल्याण हो जाएगा, अन्यथा तेरा कल्याण नहीं होगा। अब यहां समझने वाली बात जो है, यही बात एकदम यही बात जिसको एज इट इज कहते हैं, यथावत विभीषण ने भी रावण से कहे, हाथ जोड़कर कहे, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्रभु। विभीषण ऐसा कहता रहा बार बार रावण को। जब जब उसने बोला तब तब उसके संबोधन और अधिक सम्मानजनक होते गए। कुंभकर्ण उसे उठते ही उसने गाली दे दी कि अरे मूर्ख। लेकिन रावण को गुस्सा नहीं आ रहा कुंभकर्ण पर। विभीषण ने जैसे ही कहा कि सीता को लौटा दीजिए और प्रभु श्री राम से क्षमा मांगकर उनका भजन कीजिए, बस इतना सुनते ही उसने विभीषण के ऐसी लात मारे कि विभीषण मुंह के बल जाकर प्रभु श्री राम के चरणों में गिरा। यही बात कुंभकर्ण कह रहा है। तो क्या रावण कुंभकर्ण को भी लात मारेगा? बात तो दोनों भाइयों ने एक जैसी कही है, दोनों ही छोटे भाई हैं। तो हिसाब किताब से, कायदे से, उसूल से, तो इसी बात के लिए रावण को कुंभकर्ण के भी लात मारनी चाहिए। आप बताइए, वो मारेगा या नहीं मारेगा लात? आप कहेंगे हमें तो पता है कि वह नहीं मारेगा लात, पर क्यों नहीं मारेगा ये नहीं पता होगा, ये नहीं पता होगा। इसलिए नहीं मारेगा क्योंकि दूध देती गाय की लात सहनी पड़ती है, उसे लात मारी नहीं जाती। दूध देती गाय जितनी भी लात मारे सब सहनी पड़ती है। कुंभकर्ण योद्धा है, लड़ाका, वॉरियर। विभीषण भक्त है, योद्धा नहीं है। तो रावण देखता है कि विभीषण उसके किसी काम नहीं आने वाला, ये तो भक्ति में रहने वाला, ये मेरे लिए क्या लड़ेगा। रावण उसे हमेशा कमज़ोर, कायर, यही सब कहता रहता था। वो कहता था ये राक्षस होने योग्य ही नहीं है विभीषण, क्योंकि राक्षस जैसा तत्व तो होना, क्रूरता हो, नृशंसता हो, वहशीपना हो, वो सब तो है ही नहीं। और ना वो उसे जगा सकता था विभीषण, क्योंकि हृदय में जिसके राम नाम की ज्योत जल रही हो, जो राम के चरण कमलों का ध्यान धर रहा हो, वह कैसे भला वहशी हो सकता है, अत्याचारी हो सकता है, जंगली हो सकता है। उस अपने भीतर के जंगली जानवर को कैसे जगा सकता है? नहीं जगा सकता। लेकिन रावण जानता है कि कुंभकर्ण के भीतर जो राक्षस है, जो पशु है, उसे जगाया जा सकता है और उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसे तो हर वो चीज़ चाहिए जो उसके इस्तेमाल में आ सके, और इसलिए उसने हर एक चीज़ को चुनता चला गया। पहले मारीच को चुना, फिर कालनेमी को चुना, ऐसे न जाने कितने जनों को उसने चुना इस्तेमाल करने के लिए। उसके बाद वो चाहे मरे खपे, उनका कुछ हो, इसे अपने काम से मतलब था रावण को। और वही सब इसने विभीषण
के साथ भी करना चाहा, विभीषण को भी सहमत करना चाहा कि वह उसके अन्याय में, अत्याचार में सहमत हो। अब वे लोग बड़ा ध्यान देखें, यहाँ पर बड़ा ध्यान देखें कि जो विभीषण की निंदा करते हैं कि विभीषण क्यों अपने भाई को समझाता था, कुंभकर्ण भी तो समझा रहा है, वही बात समझा रहा है। और अभी इन सारी बातों के सूत्र आगे वाली बातों के साथ जुड़ेंगे जाकर। अर्थात क्या, अभी की बात क्या कि वह अहंकारी रावण जिसे सब आकर समझा कर थक चुके, लेकिन समझ नहीं आ रही बात, अहंकारी को बात समझ नहीं आ सकती। अहंकार क्या है? काली घटाएं। अब आसमान में कितना सूर्य दमदमा रहा हो, चमचमा रहा हो, कितना सूर्य हो तेज, लेकिन अगर काली घटाएं आ जाएं तो फिर सूर्य का तेज, उसका ताप, तेजस्विता कुछ नहीं दिखाई देती, प्रकाश की एक किरण नहीं दिखाई देती अगर काली घटाएं छा जाएं। तो अहंकार हैं काली घटाएं, कुछ नहीं देखने देती, सोचने समझने नहीं देती। और वही काली घटाएं अब रावण के सिर पर मंडला रही हैं, 10 सिरों पर। अब देखते हैं कि कुंभकर्ण की बात सुनकर रावण क्या प्रतिक्रिया करता है, क्या चाहता है वो, उसकी चाहना कुंभकर्ण के माध्यम से क्या पूरी हो पाएगी। अभी बहुत गहरी बातें बची हैं, बहुत गहरी बातें। ये यूं ही सीधी सीधी बात नहीं है, गहराई से समझने वाली बात है। और आगे इन गहराइयों के सूत्रों को मैं जोड़ूंगा, बस आप साथ में जुड़े रहिएगा, क्योंकि यदि राम से जुड़ना है तो यहाँ भी जुड़े रहना होगा, क्योंकि यहीं से वे सूत्र मिलेंगे जिनसे राम तक पहुँचने की डगर मिलेगी। क्योंकि बहुत कठिन है डगर पनघट की। जय जय अविनाशी सब गुण राशि, धाम अखंडानंदा, केवल प्रभु माना परम अमाना, अद्भुत चरित मुकुंदा। अतएव चराचर सकल सुरासुर, गण से सब मुनि वृंदा, तज योग विरागा से अनुरागा, गावत शुभ गुण वृंदा। गावत शुभ गुण वृंदा। जय उदधि उल्लंघक सिय दुख भंजक, अक्षय शय हनुमंता, जय लंक विदाहक खल संहारक, राम वियोग निहंता। संजीवनी लाए लखन जियाए, रघुकुल प्राण बचाए, अहि पास कटा अहि रावण हत, रघुवर दो मुक्त कराए। रघुवर दो मुक्त